संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका इक्विटी बाजार के एक्शन पर रहेगी नजर, लेकिन सबसे पहले हम फोकस करेंगे कमोडिटी बाजार के ओपनिंग सेशन पर। खुलने वाले कमोडिटी बाजार, तो जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सपर्ट्स और आपको बताएंगे किन लेवल्स पर रहनी चाहिए आपकी नजर कमोडिटी बाजार में और किस कमोडिटी में देख रहे हैं सबसे ज्यादा एक्शन। साथ ही में जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया हम लेकर आएंगे 10:10 पर। किरण जाधव रहने वाले आज हमारे साथ, जिनसे हम समझेंगे कि निफ्टी में वो किस तरह के चार्ट्स देख रहे हैं और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए निफ्टी में। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग, समझेंगे गौरव बिस्सा और मितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से। और आपके शेयरों पर प्रकाश रावा की होगी फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले हम रुक करने वाले हैं कमोडिटी बाजारों का। सारा फोकस रहने वाला है अमेरिका में शुक्रवार को जो नॉन फार्म पेरोल डेटा के नंबर्स आने वाले हैं। इससे पहले हम सोने में देख रहे हैं पिछले 5 हफ्ते के निचले स्तर के पास ही एक रेंज में यहां पर कारोबार हो रहा है। एक दायरा बहुत छोटा है, 1320-1325 के आसपास कॉमेक्स पर सोने की कीमत बनी हुई है। इससे न ज्यादा ऊपर जा रही है न इससे नीचे जा रही है, एक रेंज बाउंड ट्रेंड नजर आ रहा है सोने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। बाजार को अगस्त में करीब 1,80,000 यूएस नॉन फार्म पेरोल रहने का अनुमान है। इसके साथ ही चांदी में भी करीब ½ की गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो सोना दायरे में कारोबार कर रहा है, चांदी में भी प्रेशर दिख रहा है। यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा का इंतजार है, उसके बाद किस तरह के संकेत वहां से निकलकर आते हैं यूएस की फेड हाइक को लेकर के। और अभी तक जो जेनेट येलन के जितने भी हॉकिश बयान आए उससे लग रहा है कि अमेरिका तैयारी कर रहा है कि ब्याज दरें बढ़ाए। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल पर अगर फोकस करेंगे तो यहां पर दाम 1.4% बढ़ा है। आज अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट एपीआई की इन्वेंट्री रिपोर्ट का इंतजार रहने वाला है। दूसरी ओर एलएमई पर एक दिन की छुट्टी के बाद आज कॉपर में हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है, जबकि अगर निकल को देखें तो निकल का दाम करीब 1% बढ़ गया है। जिंक पिछले 15 महीने के ऊपरी स्तर को छू रहा है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की रिकवरी देखने को मिली है। $1 की कीमत ₹67.10 के पास है। घरेलू कमोडिटी बाजार खुल रहे हैं, चेक लेते हैं किन लेवल्स पर हो रही है भारतीय बाजारों में शुरुआत। सबसे पहले क्रूड में देखते हैं। क्रूड हरे निशान पर शुरुआत करते हुए 3,176 का भाव, ₹3 की मजबूती यहां पर हरे निशान में क्रूड ओपन हो रहा है आज के बाजार में। अब सोने में दबाव 31,044 रुपए के साथ, 31 रुपए के दबाव के साथ सोने की शुरुआत हो रही है। तो सोना दबाव में है और चांदी की अगर बात करें तो वही दबाव यहां पर भी नजर आ रहा है और ये दबाव गहरा है। सोने के मुकाबले 148, ऑलमोस्ट 150 रुपए कमजोर चांदी आज खुल रहा है। बेस मेटल्स का भी एक चेक लेंगे। नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पर 195 रुपए हरे निशान में शुरुआत, लेकिन बेस मेटल्स में कॉपर में तेजी, ₹309.10 का भाव कॉपर में देखने को मिल रहा है। ₹154.60 के साथ जिंक की शुरुआत हो रही है। यहां पर कमजोरी जिंक में देखने को मिल रही है, लेकिन एल्यूमिनियम मजबूती के साथ खुल रहा है। ज्यादा मजबूत नहीं है लेकिन हल्की मजबूती हरे निशान में। लेड में दबाव 125 रुपए के साथ लेड की शुरुआत लाल निशान पर होती हुई। निकल चढ़ रहा है ₹660.40 के साथ हरे निशान में निकल ओपन हो रहा है। सोयाबीन आपकी स्क्रीन पर एग्री कमोडिटीज में सबसे पहले 3,285 का भाव, सरसों 4,555 के साथ खुलते हुए 18 रुपए की मजबूती सरसों में देखने को मिल रही है। जीरे में 145 रुपए की मजबूती, 17,735 का भाव। हल्दी में 4 रुपए की मजबूती, 7,400 के साथ हल्दी की शुरुआत। कमोडिटी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आप दोनों का ही स्वागत है। जय, गुड मॉर्निंग। इस हफ्ते नॉन फार्म पेरोल पर सारा फोकस रहने वाला है और इससे पहले हम सोने में एक बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार देख रहे हैं। सोने में क्या करने की आप सलाह देंगे अभी? जी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए, जहां तक डोमेस्टिक मार्केट की बात है, 30,800 एक अच्छा सपोर्ट की तरह हिट कर रहा है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट्स में जो अभी जैक्सन होल में जो है
इसमें कोई दो राय नहीं है कि इकोनॉमी स्ट्रांग है और यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो सितंबर के जो फेड मीटिंग है उसमें ये डिसीजन होना हाईली अनलाइकली है। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डिसीजन अगर कुछ होता भी है तो वो शायद दिसंबर के मीट में हो, तो ये एक कुशन प्रोवाइड कर रहा है बुलियन प्राइसेस को। तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी अगर टेक्निकल करेक्शन होता है और प्राइसेस 30,900 के नीचे आते हैं तो बाई की ही सलाह होगी मेरी। स्टॉप लॉस जरूर रखें 30,740 का, और दायरे की बात की जाए तो 30,800 से 31,300 का दायरा रह सकता है घरेलू मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट्स में $1,319 से लेके $1,350 का। ओके, सो आप कह रहे हैं 30,900 के नीचे खरीद की सलाह दे रहे हैं, और अभी हम देख रहे हैं 30,900 के नीचे ही सोना कारोबार कर रहा है, तो क्लियरली जय का कहना है खरीदिए। और जय, चांदी में भी मैं समझना चाहूंगी कि आप अभी क्या व्यू रख रहे हैं और क्या करने की सलाह देंगे। चांदी में भी हम दबाव ही देख रहे हैं। देखिए, इसमें जरूर दबाव है, लेकिन ये भी जिस तरह से बुलियन में एक अंडरटोन बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, तो इससे चांदी के लिए भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है। आप देखें 43,500, 43,600 से मार्केट रिबाउंड कर रहा है, और डॉलर टर्म्स में देखें तो 18.40 सस्टेन कर पा रहा है। तो आज तो खैर प्राइसेस कल के मुकाबले ऊपर हैं, बट इसमें भी कोई अगर करेक्शन मिले 43,800 या उसके नीचे, तो मेरी बाई की ही सलाह होगी 43,400 का स्टॉप लॉस जरूर रखें और 44,600 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, सो बाई की सलाह 43,800 में दे रहे हैं आपको जय। यहाँ पर जय, कच्चा तेल आपके रडार पे होगा ही, कच्चे तेल पर आपका क्या व्यू है? एक बैठक ओपेक देशों की सितंबर में होने वाली है, उसे लेकर के भी आपको लग रहा है कि हमें क्या कच्चे तेल में जो स्ट्रैटेजी बनाई जाए उसे ध्यान में रखें, या उससे दूर रहने की सलाह देंगे? उसमें कोई ज्यादा फैसला नहीं आते हुए नजर आ रहा है जय। जी देखिए, प्राइसेस ऑलमोस्ट $48 के आसपास हैं, ब्रेंट भी $50 के नीचे है। 3190 मुझे लगता है एक सेफ लेवल रहेगा जहां पे बिकवाली की जा सकती है। देखिए, मीटिंग ओपेक की जरूर है, लेकिन अभी तक ये सहमति नहीं बनी है कि जो प्रोडक्शन फ्रीज है वो सारे ओपेक मेंबर्स मिलके लें, क्योंकि कोई यहाँ मार्केट शेयर अपना लूज नहीं करना चाह रहा है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि जो इंटीग्रिटी है ओपेक में वो बिखरती हुई नजर आ रही है। तो प्राइसेस हायर लेवल पे सस्टेनेबल नहीं है। कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट हो या कोई स्टॉर्म साइक्लोन लाइक न्यूज आए तो उससे हो सकता है प्राइसेस में सहारा मिले, बट ऑन प्योर फंडामेंटल ग्राउंड्स मुझे लगता है यहाँ पे ऊपरी लेवल से दबाव ही देखने को मिलेगा। मेरी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सेल की ही है। 3190 जाता है तो आप सेल करें 3240 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और अब आस्था आपसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आप क्या एक्शन देख रही हैं? किस कमोडिटी पर है आपकी नजर आस्था? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटीज में मेरी पहली पिक कोकोड में रहेगी। एनसीडीएक्स के सितंबर फ्यूचर में मैं बाइंग की सलाह दूंगी अराउंड द लेवल ऑफ 2380। स्टॉप लॉस रहेगा 2340 का। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 2430 का। बेसिकली अगर कॉटन की हम बात करें तो इस बार जो एस्टिमेशंस निकल के आ रहे हैं वो लोअर प्रोडक्शन के निकल के आ रहे हैं, जिसका सहारा कोकोड को मिल सकता है, और उसी की वजह से बाइंग की कॉल इस काउंटर पे दी गई है। सेकेंड कॉल मेरी बाले में रहेगी। एनसीडीएक्स की सितंबर फ्यूचर में सेलिंग की सलाह रहेगी अराउंड द लेवल ऑफ 1525। स्टॉप लॉस रहेगा 1565 का। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 1475 का। ओके, सो कोकोड और साथ में जौ बार्ली में सेल की सलाह यहाँ पर आ रही है आस्था की तरफ से कि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बेचने की सलाह वो आपको दे रही हैं, और कपास खली में खरीद की सलाह है 2380 पर, लक्ष्य 2430 का। जय, बेस मेटल्स में आपको कौन सा मेटल जो है अच्छा लग रहा है? क्या करने की सलाह देंगे इसमें? देखिए, जिंक नो डाउट एक बुलिश ट्रेंड में है, तो थोड़ा आज अगर करेक्शन मिले अराउंड 153 के आसपास तो मैं बाई की सलाह दूंगा 150 के स्टॉप लॉस से 156 के टारगेट के लिए। जिंक में बाय की सलाह। आस्था, सोयाबीन का दाम पिछले 11 महीने के निचले स्तर पर है, यहाँ से आप क्या आउटलुक देख रही हैं सोयाबीन के लिए? सोयाबीन की बात करें तो बेसिकली यूएसडीए के रिपोर्ट के मुताबिक भी इस बार क्रॉप के अच्छे होने के आसार हैं यूएसए में, जो इसका मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। उसकी वजह से दबाव हमें और आगे देखने को मिल सकता है। आज के ट्रेड की बात करें तो कोई भी राइज आता है 3320 के आसपास, तो वहां पे सेलिंग की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस 3350 का रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट 3270 का अक्टूबर फ्यूचर्स में रख सकते हैं।
बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आस्था जैन और जयप्रकाश गुप्ता हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार के ओपनिंग सेशन में हमें बता रहे थे कि किन लेवल्स को आप कीजिए वॉच। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर। साथ ही किरण जाधव जुड़ने वाले हैं, उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या करें। बाजारों में शानदार बढ़त, लेकिन बाजार की बात करें उससे पहले आपके लिए कमाई का आइडिया लेकर आते हैं। जोरदार तत्काल ट्रेड आइडिया देखते हैं आज के लिए क्या दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। डेस्टिमनी सिक्योरिटीज के हेड डेरिवेटिव और टेक्निकल सुमित जैन के मुताबिक आपको खरीदना चाहिए भारत बिजली। स्टॉप लॉस इसमें 755 का ख्याल रखें और 782 के टारगेट के लिए इंट्राडे में खरीदिए भारत बिजली। सेंसेक्स और निफ्टी ने एक स्ट्रांग नोट पर शुरुआत की है आज के कारोबार की और वो मोमेंटम अभी भी बरकरार है। उच्चतम स्तर को छूते हुए सेंसेक्स में अब हम देख रहे हैं 212 अंकों की तेजी, हरे निशान पर स्ट्रांग सेंसेक्स। निफ्टी भी 66 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ग्लोबल क्यूज अच्छे रहे और इसका सहारा भारतीय बाजारों को मिलते हुए एशियन स्टॉक्स में भी हम एक बाउंस देख रहे हैं और वो बाउंस बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट भारतीय बाजारों के लिए। मिड कैप में 110 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी बेहद स्ट्रांग 224 अंकों की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही कंफर्टेबली एडवांसेस की तरफ बना हुआ है। ज्यादा शेयर है जो हरे निशान में दिख रहे हैं, 1145 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 331 शेयरों में दबाव है। लेकिन कहां से आ रही है मजबूती, कुछ स्टॉक्स आपको बताते हैं। मारुति सुजुकी दमदार तेजी के साथ परफॉर्मेंस 2.5% ऊपर, बजाज ऑटो 2% ऊपर, एचसीएल टेक, येस बैंक, बीपीसीएल, ये सारे काउंटर्स हैं जो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक, हिंडाल्को, टेक महिंद्रा और आईसीआईसीआई बैंक में भी अच्छी खासी तेजी का आलम यहां पर। लेकिन दबाव आ रहा है भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल, टाटा मोटर की डीवीआर और डॉक्टर रेड्डीज से। सौदा आपका में आज हमारे साथ हैं प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीएमडी किरण जाधव। गुड मॉर्निंग किरण। निफ्टी का मूड बेहतर, कई दिनों के बाद हम इसे इस तरह से देख रहे हैं, एक स्ट्रांग मोमेंटम दिखाते हुए 8672 के ऊपर जा रहा है। आप क्या ट्रेड लेंगे आज निफ्टी में? प्रियंका जी मॉर्निंग। बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। कल और फ्राइडे का जो लो था वो एक ही था और कल के सेकेंड हाफ में बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ हम ऊपर जाते हुए देखे और बहुत सारे शॉर्ट ट्रैप होते नजर आ रहे थे। आज गैप अप से खुला है और मोमेंटम जारी है, तो मेरा मानना है कि हम पिछले रेजिस्टेंस की ओर चलते नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पे करीबन 8680 से 8700 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यही टारगेट मान के चलना चाहिए। 8700 आज का टारगेट रहेगा, पर आज अगर 8700 के ऊपर क्लोज देते हैं तो दिशा बदलती नजर आएगी, बुल्स हावी होते नजर आएंगे और फिर हम और भी आगे जाते नजर आएंगे। तो मैं कॉशियसली बुलिश हूँ करंट, क्योंकि हम रेजिस्टेंस लेवल से बहुत नजदीक आ रहे हैं, पर बिल्कुल बुलिश हूँ। स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए 8640 जरूर रखना चाहिए। ओके, बुलिश है लेकिन कॉशियसली बुलिश है। और बैंक निफ्टी आप इसे फॉलो कर रहे हैं, आपको किरण बैंक निफ्टी में क्या एक्शन दिख रहा है? आज तो शानदार तेजी यहाँ पर 230 अंकों से ज्यादा की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है अभी तक। प्रियंका जी मैं वही बोल रहा था कि मैं बोलते बोलते रह गया। बैंक निफ्टी बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। जो इस करीबन 18 अगस्त को जो ब्रेकआउट हुआ था एक अच्छे रेंज के बाद, उसके बाद ये ब्रेकआउट टेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी वापस नीचे आया था। वो जहां पे ब्रेकआउट हुआ था वही टेस्ट किया और वापस 2 ही दिनों में वो सब जो बेरिशनेस था वो पूरा का पूरा खा चुका है। तो
बुलिश एनगल्फ चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। मेरा मानना है कि इधर से बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिल जाएगी और बैंक निफ्टी ही कंट्रीब्यूट करता नजर आएगा। बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19250 था, जो कि आज गैप से ही खुला है और मेरा मानना है कि इसके ऊपर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मूव आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का इस सीरीज में, पिछले सीरीज में करीबन 19,500 था, तो हम उसके और चलते नजर आएंगे। तो इसके ऊपर अगर क्लोज करते हैं तो बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी तेजी से बढ़ा अपने ऑल टाइम हाई के लिए अभी तक के, और हम देख रहे हैं कि किरण आज बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ बाजार को देख रहे हैं। और अब देखते हैं कि क्या यही पॉजिटिविटी स्मॉल कैप कॉर्नर में भी नजर आ रही है। मेरी सहयोगी पूजा जुड़ रही है बताने के लिए कौन से वो छोटे शेयर है जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। स्मॉल कैप इंडेक्स भी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। इस वक्त 1% के आसपास की मजबूती इस इंडेक्स में भी देखने को मिल रही है। और कुछ स्मॉल कैप गेनर्स पे अगर नजर डालें तो जायकॉम में आज अच्छी खासी तेजी है। अपर सर्किट लगा है स्टॉक में। टीडी पावर यूएस की तरफ से काफी बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को। 8% की मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिल रही है और ऑप्टो सर्किट्स भी करीब 6% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कुछ स्मॉल कैप इंफ्रा स्टॉक्स में भी आज अच्छी तेजी है। रैम की इंफ्रा कंपनी को एनएचआई की तरफ से 700 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। 7% की मजबूती हम देख रहे हैं स्टॉक में। और जय कुमार इंफ्रा लगातार 4 दिन से स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है और आज भी स्टॉक में अपर सर्किट लगा। 5% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स लगातार 2 दिन से ये स्टॉक्स चल रहे हैं। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आज 9% की तेजी स्टॉक में है। वैल्यू इंडस्ट्रीज कुछ देर पहले 8% तक की मजबूती देखने को मिली थी, लेकिन अचानक ही एक डाउनफॉल इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और बीपीएल इस स्टॉक में भी कल भी एक 52 वीक हाई लगा था और आज भी करीब 4% की मजबूती इस स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। टेक्सटाइल कंपनीज की बात करें तो वहां पर भी हलचल है। नाहर इंडस्ट्रीज कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए, जिसके बाद हम देख रहे हैं 11% की मजबूती देखने को मिल रही है स्टॉक में। मंधाना इंडस्ट्रीज आज अपर सर्किट लगा और पिछले 1 महीने का अगर ट्रेंड देखें तो 75% से ज्यादा ये स्टॉक चल चुका है। उसके अलावा मोरारजी टेक्सटाइल्स भी करीब 6% की मजबूती के साथ आज ट्रेड कर रहा है। और इन सभी के अलावा डिफेंस स्टॉक्स में भी आज हलचल है। वॉलचंद और एस्ट्रा मैक्रो जैसे शेयर्स दोनों ही करीब 2 से 3% की मजबूती के साथ आज ट्रेड कर रहे हैं। शुक्रिया पूजा स्मॉल कैप कॉर्नर का एक्शन बताने के लिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद किरण जाधव मेरे साथ बने हुए और किरण से हम जानेंगे कि ट्रेडिंग के लिहाज से उन्हें कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। किरण के ट्रेडिंग टिप्स आगे। आप देख रहे हैं आपका मजबूत खुले हैं बाजार और मजबूती अभी भी बरकरार है। किरण जाधव मेरे साथ हैं और किरण आपसे समझना चाहूंगी, खरीदारी ही करेंगे ना इस बाजार में? आपके पिक्स कहां पर है? बिल्कुल खरीदी करनी चाहिए और मेरा पहला पिक रहेगा सुप्रीम पेट्रो, जहां पे एक अच्छा प्राइस पैटर्न के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 193 का और टारगेट 203 आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में मिल जाना चाहिए। दूसरा होगा सुंदरम फास्टनर्स। सुंदरम फास्टनर्स पहले ही एक प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका था, उसके बाद बहुत बड़ी अपमूव आपको देखने को मिली। फिर उसके बाद 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन के बाद आज वापस एक ब्रेकआउट दे रहा है, तो मेरा मानना है इसे स्ट्रांग बाय के तौर पे देखना चाहिए। 286 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 314 के टारगेट्स आप लोग आज या कल के सत्र में देखने को मिल जाने चाहिए। सुंदरम फास्टनर्स हमने हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया हुआ है पिछले ब्रेकआउट पे, तो ये व्यू मेरा थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है। तो सुंदरम फास्टनर खरीद की सलाह दे रहे हैं किरण इसमें आपको, साथ ही में सुप्रीम पेट्रो में भी खरीद की ही सलाह किरण की तरफ से। किरण, अब आपका ध्यान मैं स्मॉल कैप कॉर्नर में इंफ्रा स्टॉक्स पर ले जाना चाहूंगी और एक स्टॉक खास तौर पर अगर आप इसके चार्ट्स हमें बता सकें, रामके इंफ्रा, इसे एनएचआई से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला हाईवे डेवलपमेंट का, इसमें शानदार 8% की बढ़त है और जय कुमार इंफ्रा में 5% की बढ़त देख रही है। इनमें से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? किरण से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आज देखिए रामके इंफ्रा और जय कुमार इंफ्रा दोनों में अच्छी बढ़त स्मॉल कैप कॉर्नर में, लेकिन बाजार में ओवरऑल आज बढ़त का ही मूड है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही जोरदार शुरुआत की, अच्छे ग्लोबल क्यूज से मदद मिली है और सेंसेक्स और निफ्टी अच्छे हाइस बनाते हुए यहाँ सेंसेक्स 200 अंकों की मजबूती दिखा रहा है, निफ्टी में 62 अंकों की बढ़त है। मिड कैप स्पेस की अगर बात करें तो 100 अंकों की मजबूती यहाँ भी देखने को मिल रही है। बैंक
निफ्टी 222 अंकों की बढ़त पर है और हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 19,500 को ब्रेक कर ले अगर बैंक निफ्टी तो आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। एडवांस डिक्लाइन में ये रेशियो एडवांसेस की तरफ है। 1,158 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं। मारुति सुजुकी 2.5% की शानदार बढ़त। HCL टेक में भी 2% से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। पूरे ही ऑटो पैक से मजबूती मिलती हुई बजाज ऑटो में भी देखिए अच्छी बढ़त है और आज हीरो मोटोकॉर्प भी बढ़त वाले शेयरों में ही शामिल है। BPCL, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक भी मजबूती के साथ सपोर्ट कर रहे हैं बाजार को। तो किरण यादव हमारे साथ। किरण, शुक्रिया हमारे लिए आपने वक्त निकाला। हालांकि आपसे बीच में हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन बेहद आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारे शो में शामिल हुए। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन FNO बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। मेरी सहयोगी मुग्धा मिश्रा जुड़ेंगी 2 खास मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ और आपको बताएंगी क्या करें आप FNO ट्रेड में। बाजार में चौतरफा तेजी। सेंसेक्स की डबल सेंचुरी। निफ्टी 8,670 के पार। बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा चढ़ा। मिड कैप भी 0.1% मजबूत। बायोकॉन में 2.5% की तेजी। ब्रोकरेज हाउसेज का भरोसा कंपनी पर बढ़ा। मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग लक्ष्य बढ़ाकर 1156 रुपए प्रति शेयर किया। CLSA ने डॉक्टर लाल पैथलैब्स में दी निवेश की सलाह। लक्ष्य 1140 रुपए प्रति शेयर का। शेयर में 2% की तेजी। मांग में सुस्ती से कल GDP ग्रोथ आंकड़ों पर दिखेगा दबाव। अप्रैल जून तिमाही में ग्रोथ 7.6% रहने की उम्मीद। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक GST का असर दिखने में लगेगा वक्त। और अगले साल फरवरी के बजाय 31 जनवरी को पेश हो सकता है बजट। सरकार की सभी पार्टियों से बातचीत जारी। नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। हमारी इतिहास पेशकश में आपका स्वागत है। आज सौदा बनाने से पहले आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-209-7890 या फिर 7045220000 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे दोनों गेस्ट, मितेश ठक्कर .com के मितेश ठक्कर और LKP सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिस्सा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मितेश, आज बाजार के लिए बहुत ही बढ़िया दिन है। अच्छी तेजी के साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं आज कारोबार, लेकिन क्या इन लेवल्स पे आगे मजबूती जारी रहेगी? क्या इन लेवल्स पर भी लॉन्ग जाना चाहिए निफ्टी में? जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर 8675, 8680 को अगर निफ्टी निकाल लेता है तो 8720 का हाई न सिर्फ टेस्ट करना चाहिए बल्कि उसके ऊपर ब्रेकआउट भी देना चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये होगा कि बैंक निफ्टी जो है वो 19,450 के ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है, जहां पर कि एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा तो बैंक निफ्टी 19,700 तक जा सकता है, जो कि इन टर्न इफेक्ट में निफ्टी को भी ऊपर पुल करेगा। ओके, हमारे साथ LKP सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिस्सा भी हैं। गौरव, आपका भी स्वागत है। इस वक्त आप निफ्टी पर क्या कॉल दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, यहाँ पे फ्रेश कॉल मेरे हिसाब से काफी वोलेटाइल रहेगा और 8700 अगर आप देखते हैं तो काफी एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है 8700, 720। तो मेरे हिसाब से डिप्स में या तो आप बाय कीजिए या फिर आप यहाँ पे अगर किसी पास ऑलरेडी लॉन्ग है तो आप 8640, 8645 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश ट्रेड यहाँ पे मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होगा निफ्टी या बैंक निफ्टी में। ओके, और मितेश, बैंक निफ्टी पर आप क्या व्यू ले रहे हैं इस वक्त? ये बैंक निफ्टी जैसा मैंने बताया कि 19,450 के ऊपर अगर निकल जाता है तो थोड़ा सा एक अच्छा ब्रेकआउट देखा जाएगा इंट्राडे चार्ट्स पे, तो वहां से मुझे 19,750 तक की जाने की उम्मीद लगती है। करंटली बैंक निफ्टी 19,450 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो अगर थोड़ा और चलना चालू होता है तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लें करीबन 70 से 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, और 250 से 300 पॉइंट की तेजी और इसमें आ सकती है।
ओके, तो ये सलाह है इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेकिन चलिए अब आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बोकारो से अंजू जी जुड़ रही हैं। नमस्कार अंजू जी, बताइए सवाल क्या है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल ऑप्शन सितंबर का मैंने लिया है 160 का 6.10 पे। ओके, इसके अलावा भी कोई स्टॉक है जिस पर आपका सवाल है? हाँ, मैंने टाटा स्टील का भी लिया हुआ है, 380 का कॉल है सितंबर का, वो 13.35 पर है। तो मेरा स्टॉप लॉस टारगेट काइंडली बता सकते हैं तो। ठीक है, गौरव क्या सलाह देंगे आप इनको टाटा स्टील और बैंक ऑफ बड़ौदा पर? बैंक ऑफ बड़ौदा में आप ट्रेलिंग कर सकते हैं स्टॉक को। आपका 6.5 के अराउंड का कुछ बाइंग है तो आप उसको कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक कहना चाहूंगा, दो बातें हैं। एक 165 के ऊपर बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, एक 7 to 8% आपको मूवमेंट देखने मिल सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में अबव 165 स्पॉट लेवल्स में। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि इन द मनी कॉल ऑप्शन जो होते हैं उसकी रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल बहुत ज्यादा होती नहीं है, लिक्विडिटी के भी इशू आ जाते हैं। तो अगर एक बार 165 आता है तो आप तभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उसको फिर 175 कॉल में स्विच कर लीजिए, तो आपका जो मुनाफा है लॉक भी हो जाएगा। और फिर अगर खुदा ना खास्ता अगर नहीं चलता है 175 का कॉल ऑप्शन भी, तो आप बहुत ज्यादा खोएंगे नहीं उसमें स्टॉप लॉस लगा के करेंगे। तो मेरे सबसे वो लिहाज से वो काफी एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। 165 पे उसको एग्जिट कर दीजिए। और टाटा स्टील में कौन सी स्ट्राइक है? 13.35, 380 का स्ट्राइक प्राइस है। ये एक बार के लिए आप रख सकते हैं। मेटल नेम्स अभी वापस उभरना शुरू हुए हैं, तो एक अगर सस्टेन हो गए करंट लेवल्स तो आपको यहाँ से बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है 380 384 तक लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो आप एक 11.5 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और अगर 384 385 अगर आता है तो आपको 16.5 17 तक लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए। चलिए अगला सवाल लेंगे, देहरादून चलेंगे जहां से हमारे साथ शेखर जुड़ रहे हैं। नमस्कार शेखर जी, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था, मैंने हिंडाल्को लिया है 3.45 पे सितंबर का जी, 165 का सीई। मैम इसको क्या करना है अभी? और एक मैंने टाटा मोटर्स लिया है सितंबर का 550 का कॉल 8.55 पे। ओके, हेलो, हिंडाल्को 165 इन्होंने 3.45 पे लिया हुआ है। गौरव क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए मेरे हिसाब से उन्होंने कहा है 165 लिया है, यहीं पे अभी ब्रेकआउट हुआ है। जो करंट लेवल्स जो है 160 के ऊपर का, अगर आप देखेंगे 160 कॉल में काफी अच्छी एक कंसोलिडेशन थी, सेलिंग हो रही थी, वहां से एक बार नीचे ड्रिफ्ट हो रहा था। तो मेरे हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और ऑप्शन आपको 1.5 से 2 रुपये इजीली आपको मिल सकता है, जो हिसाब से मार्केट का ट्रेंड है और मेटल नेम्स में जो वापस रुझान पॉजिटिव हो रहा है, तो आप उसको बनाए रख सकते हैं और आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आपने अगर 4 साढ़े 4 के आसपास में लिया तो एक 3.5 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ट्रेल करते रहिए। राइट दी ट्रेंड हो सकता है कि 165 166 आपको कल तक आपको स्पॉट लेवल्स में देखने मिल जाए। रही बात टाटा मोटर्स की, तो वो भी एक अच्छा मोमेंटम दे चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें थोड़ा केयरफुल इसलिए रहना होगा क्योंकि 525 528 यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जॉशन देखने मिल रहा है। सारे ऑटो नेम्स ऊपर हैं, तो वो जैसे 520 स्पॉट में आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर वो सस्टेन हो गया तो आपको ये एट द मनी हो सकता है। 540 का जो आपने 550 का जो आपने कॉल ऑप्शन लिया है, ये 540 तक आ सकता है, तो आप 520 में स्पॉट में स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, चलिए इलाहाबाद से इस वक्त हमारे साथ विजय कुमार गुप्ता जुड़ रहे हैं। नमस्कार विजय जी, बताइए सवाल क्या है आपका? हेलो, हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। मैंने रिलायंस लिया है 1043 से 1 लाख लिया है। तो उसका मैं टारगेट जानना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट होगा? ठीक है, मितेश, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1 लॉट 1043 की इनकी बाइंग है, सलाह क्या होगी आपकी? जी यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है मेरा। मैंने कल इस पर ट्रेडिंग बाय कॉल भी दिया था, शॉर्ट टर्म टारगेट तो उसके अचीव हो चुके हैं 1065 के आसपास के, परंतु इसका जो चार्ट है काफी अच्छा है, तो अगर इसको होल्ड कर सके तो होल्ड करें। 1075-80 का लेवल है जहाँ पे स्टॉक जनवरी 2016 में पीक आउट किया था, परंतु लगता है कि इस बार उस लेवल को निकाल लेगा, और अगर वो ब्रेकआउट आता है 1075-80 के ऊपर तो 1125 तक के टारगेट्स मुझे लगता है स्टॉक में आ सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड करें। आप अपना स्टॉप लॉस 1040 के आसपास ले आए, जो कि आपकी कॉस्ट के काफी नजदीक है, और 1125 का लगता है मुझे भाव इस एक्सपायरी में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, वैसे आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि आप जो चैनल देख रहे हैं वो टीवी 18 का चैनल है, और टीवी 18 की मिल्कियत अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। लेकिन इस वक्त हम अपने दोनों ही एक्सपर्ट से उनकी आज की सलाह जानेंगे। गौरव, आपकी तरफ से क्या है आज के ऑप्शंस?
देखिए, अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो जो यहाँ पे एक अच्छा लग रहा है 620, आप रिलायंस इंफ्रा का 620 कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली लॉन्ग पोजीशंस बने हैं। रिलायंस कैपिटल काफी एक मोमेंटम दे चुका है, तो कैचअप आपको देखने मिल सकता है रिलायंस इंफ्रा में भी। 600 के काफी इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, सस्टेन अगर हो गया तो एक बार 615 तक आ सकता है। 615 के ऊपर एक अच्छा सा ब्रेकआउट है, काफी सारे आपको टेक्निकल लॉस भी आपने देखने मिलेंगे 630 640 के लक्ष्य के लिए, तो वो लिहाज से काफी राइप है। 25 का इसमें लक्ष्य होगा, 10 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ओके, मितेश, आपकी तरफ से आज के लिए क्या पिक्स हैं? एक्चुअली मेरी तरफ से 2 ऑटो स्टॉक्स पे बाय कॉल्स थे और दोनों ही स्टॉक्स थोड़ा सा बढ़ गए हैं। तो मारुति अगर 5025-30 के आसपास आपको दिखता है तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लें। स्टॉप लॉस रखे करीबन 4970 का और 5200 के टारगेट मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक दिखा सकता है। और दूसरा था आयशर मोटर्स पे जो कि 22,560 के आसपास दिया गया था। अभी करंटली स्टॉक आई थिंक 22,680 पे चल रहा है। थोड़ी सी अगर आपको इंटरडे डिप मिलती है 22,600 के आसपास तो बाय करें। स्टॉप लॉस रखें 22,330 का और 23,200 के टारगेट्स कुछ दिनों के लिए देख सकते हैं इसमें आने वाले। मितेश, आपने आयशर में बाय कॉल कौन से लेवल पर दी है? करीबन 22,565 पे जब मैंने मेल किया था, जब 22,560 का भाव था, 100 रुपये बढ़ गया। तो अगर आपको 22,600 के आसपास भी मिलता है ये स्टॉक इंटरडे डिप्स पे तो आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो आयशर मोटर्स और मारुति में बाय करके चलने की सलाह है, लेकिन दोनों में ही थोड़ा सा डिप आए उसके बाद खरीदिए। गौरव, आपकी तरफ से आज की पिक्स क्या होंगी? मेरे भी कुछ पिक्स जो ओवरलैपिंग है। मारुति मुझे अच्छा लग रहा है और जैसे मितेश ने कहा भाग चुका है। अगर 5,000, 40,000, 5,050 पर अगर फ्यूचर्स मिलता है तो 5,000 की स्टॉप लॉस से 5150 का टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं, उसको भी अगर पार कर सकते हैं। अच्छे खासे लॉन्ग्स बने, ब्रेकआउट है। आदित्य बिरला न्यू आप बाय कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छे खासे लॉन्ग्स ये बनते जा रहे हैं। ये जो 1320 स्पॉट लेवल है यही बार बार अर्चन इसमें ला रहे थे, काफी बार वहां से नीचे डिप आ रहा था, तो सस्टेन कर रहे हैं। तो 1315 का छोटा स्टॉप लॉस 1400 के टारगेट होंगे। और टाटा एलेक्सी फ्यूचर्स कंसिस्टेंट शॉर्ट्स बने हैं इसमें। टाटा एलेक्सी को आप शॉर्ट कर सकते हैं, 1500 का लक्ष्य और 1600 का स्टॉप लॉस। तो ये है आज की कॉल्स, लेकिन चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप चाहिए मत कहें, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या, जो बताएंगे कि बाजार में अभी बिकवाली का मौका क्यों है। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर हमारी इस खास पेशकश में। और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं पैनोरमा टेक्निकल्स के सीईओ अल्पेश फूरिया। अल्पेश, इन दिनों काफी बातें चल रही हैं कि बाजार थक गया है, बड़ी गिरावट की तैयारी है, शायद यहां से एक अच्छा खासा करेक्शन देखा जा सकता है। आपको क्या लगता है, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रदीप। इस तरह के इंडिकेशन संकेत हमको यहाँ पे मिल रहे हैं चार्ट के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ब्रॉडेनिंग फॉर्मेशन जो तैयार हुई है और ये इसको लगभग 17 सेशंस हो गए हैं। और यहाँ पे रहता है प्रदीप के ब्रॉडेनिंग पैटर्न जो होती है वो बेरिश रिवर्सल कही जाती है। ये आप कह रहे हैं ब्रॉडेनिंग फॉर्मेशन है, यानी यहाँ पे बाजार का दायरा बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, यानी हाईस काफी ऊपर जा रहे हैं लेकिन बाजार फिर लो पर वहीं आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और बारंबार देखिए आपने तीसरी से चौथी बार वो जो बॉटम की ट्रेंड लाइन जो है वहां पे वो बारंबार ही सपोर्ट ले रहा है। लेकिन ये ब्रॉडेनिंग जो पैटर्न है वो इटसेल्फ इंडिकेट्स करती है कि यहाँ पे मार्केट के एक रुकावट है, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मेशन बनती है। और अगर मैं पिछले आप 30 सेशन है, आप 30 सेशन का अगर ये जो चार्ट को कंबाइन करें तो आपको पता चलेगा कि मार्केट एक दायरे में ही चल रहा है, लगभग डाउन साइड में 85 और ऑन द अप साइड में 87-8730 के दायरे में ही चल रहा है। और ये इटसेल्फ इंडिकेट्स करता है कि हमको यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इतना बड़ा वक्त कभी भी बाजार हायर लेवल पे इतनी बड़ी तेजी करने के बाद में निकालता नहीं है। क्योंकि अगर उससे तेजी करनी है प्रदीप तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम वक्त निकाल के फिर से वो अप स्विंग उसकी ले लेता है। तो ये इटसेल्फ इंडिकेट्स करते हैं हमको कि यहाँ पे एक आपको रिवर्सल की फॉर्मेशन मिल सकती है। और इसके सामने अगर हम एक निफ्टी की चार्ट भी ले तो यहाँ पे हमको यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप स्विंग के पास में देखिए 8655 यहाँ पे एक लेवल्स है और इसके ऊपर एक 8845, ये दो रेजिस्टेंस है। यानी कि अगर कोई 8730 के ऊपर भी कोई ब्रेकआउट आता है तो भी मैं मानता हूं यहाँ पे 8845 से 8880 का रेंज ऐसा होगा जो यहाँ से बुल को ट्रैप करेगा। 8735 के ऊपर अगर हम ये मान लें कि ये बुलिश ब्रेकआउट मिल गया, हमारे पैसा भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये ट्रिकी होगा और यहाँ पे बुल फिर से ट्रैप हो सकता है। और अगर मैं गलत ना पड़ू तो मुझे लगता है कि इसी एक्सपायरी के अंदर आपको हायर लेवल से फिर से एक जोर से सापकट देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। तो जो गिरावट के दौरान जो इंपॉर्टेंट टॉप्स हमने बनाए थे वही अब तेजी में रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप मार्केट में देखें तो ये आप कह सकते हैं इस वक्त का जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है,
निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है और ऐसा लगता है कि शायद बैंक निफ्टी बाजार को खींच के ऊपर ले जा सकता है। बिल्कुल प्रदीप, अगर हम पिछले दिनों का चार्ट देखें तो जहां पे जब बड़ा शार्प कट आया था, करीबन निफ्टी के जो लेवल्स 6400 के आते थे, वहां पे निफ्टी ने टच नहीं किया। तो एक बता सकते हैं कि ओनली नॉन वो आउट परफॉर्म रहा अगेंस्ट द बैंक निफ्टी, लेकिन वहीं पे बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए कि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे वहीं पे उसने एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया और एक ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक अच्छी सी मूव दे दी। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को भी मैं यहाँ पे देखूं तो वो इटसेल्फ इंडिकेट्स करता है कि ये प्रीवियस ये जो यहाँ पे स्विंग टॉप है करीबन 19,300 से लेकर 19,500 के रेंज के जो दायरा है, वहीं पे आकर के ये बैंक निफ्टी भी अब यहाँ पे एक थकन लगती है। और इसका अगर हम एक जायजा लेंगे तो ये आपको यहाँ से दिखेगा आरएसआई चार्ट के अंदर। अगर आरएसआई आपकी 30 से जो स्टार्ट हुई है वो आरएसआई करीबन आपकी 70 पे पास में आके अटक जाती है और 70 की आरएसआई वीकली चार्ट पे एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का काम करती है। यानी कि ये आरएसआई आपको ये इंडिकेट्स करती है कि अगर बैंक निफ्टी को फिर से कोई एक बड़े बुलिश जोन में जाना है तो उससे पहले एक करेक्शन और एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन उसको देना पड़ेगा, उसके बाद में जाकर के आपको स्टॉक के नए प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में अगर निफ्टी के अंदर कोई करेक्शंस आएगा या निफ्टी के अंदर कोई करेक्शंस ला सकता है तो बैंक निफ्टी इटसेल्फ होगी और उसी में जो गिरावट आएगी वही निफ्टी पे हावी हो जाएगी और यहां से आपको एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा। आपने इसके पहले जो बैंक निफ्टी का एक चार्ट दिखाया था वो मुझे इंटरेस्टिंग दिखा कि जो पहले 2 बार टॉप थे वही फाइनली बॉटम बने, यानी पहले जो रेजिस्टेंस था वो फाइनली सपोर्ट बना। इस तरह का कुछ कैलकुलेशन आप देखते हैं निफ्टी के मूवमेंट में भी जहां पर आपको एक सिमिलैरिटी दिख रही हो? जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए बहुत अच्छा सा सवाल किया आपने। जब 6,357 से फॉल हुआ था 2008 में, अब यहाँ पे देखिए कि निफ्टी ने बॉटम बनाई थी 2252 से यहाँ से एक फिर से एक बड़ी अच्छी सी राइज आई 6,350 के पास में की और फिर से एक बॉटम बनी। अब यहाँ पे आप देखिए कि 2252 का आप डबल कर दीजिए, करीब 4500 बराबर आपकी बॉटम बन रही है करीबन 4500 के पास में। अब मैं आपसे कहूंगा कि 4500 का आप डबल कर लीजिए, 9000 आपकी टॉप बन रही है बराबर 9000 के पास में। अब जो 4500 और 9000 के बीच का जो दायरा है वो 4500 पॉइंट का है, उसको आप आधा कर दीजिए, यानी 4500 में 2200 और जोड़ दे। हाँ जी, 20 to 50 4500 का आधा होता है 20 to 50 और उसको आप 4500 में ऐड कर दीजिए 6700 6800 बराबर। तो आपकी ये जो बॉटम बनी, जो करेक्शन बड़ा शार्प हमको 9000 से देखने को मिला, करीबन 6800 के पास में ये खत्म कर दिया। अब ये 2250 की जो रेंज है आप उसे आधा कर दीजिए, 1125 हो गई। 68 के अंदर वो 1125 को आप ऐड कर दीजिए तो 7925 हो रहा है वो। और देखिए अब ब्रेक्जिट की जो बॉटम बनी वो करीबन आकर के खड़ी होती है 7925 के पास। तो मैथमेटिकली ये भी प्रूव हो रहा है कि मार्केट जो अपना एक पैरिटी 1100 2200 ये उसी के अंदर चल रहा है और उसी के अंदर से। तो आने वाले दिनों में भी मैं जैसे कह रहा हूं कि आपके पास में जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्विंग जो होंगे और जिस हिसाब से ये काम करेगा वो भी उसी पैरिटी के अंदर काम करेगा। क्योंकि अगर अब मैं पुरानी भी बात करूं तो 7940 के पास में देखिए, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया। मैं अभी भी यही कहूंगा कि यहां से मार्केट गिर सकता है और मार्केट गिरने के बाद में हम लोग बीच बीच में लेवल्स ढूंढते रहेंगे। 8300 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ये है वो है, इट्सल्फ वो होता रहेगा। लेकिन मैं मानता हूं जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है मार्केट का वो अभी भी 7930 7940। देखिए ये सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना और जब ये सपोर्ट टूटा मार्केट 1 में सीधा 6800 के पास में आया और वहां पे आकर के आप फिर से देखिए कि यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस बना और ये रेजिस्टेंस के बाद में फिर से 7940 आप कह रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। एक आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि वक्त पूरा हो चुका है। लोग ये कहते हैं कि ग्लोबल मार्केट के साथ हम चल रहे हैं, तो ग्लोबल मार्केट्स गिरेंगे क्या? तभी हम गिरेंगे, वरना अगर डाउ टिका रहेगा तो आप यहाँ पे 100-200 पॉइंट गिर के फिर रिकवर हो जाएंगे। मैं अगर डाउ का चार्ट देखूं प्रदीप, यहाँ पे मंथली चार्ट आप अगर डाउ का देखते हैं तो आप देखिए कि 6 साल के ये चैनल है असेंडिंग चैनल्स और इस असेंडिंग चैनल में डाउ सिर्फ अपने हायर लेवल्स नए बना रहा है, उसे टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां पे वाकई में कोई बड़ा पैसा बनता हुआ होगा ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें आरएसआई में तो डाइवर्जेंस मिल रहा है। ये पहले आपने क्या लिखा है 1 2 3 ये आरएसआई का ये डाइवर्जेंस हमको ये दिखा रहा है कि आरएसआई में जितनी भी डाउ नई हाई बना रहा है लेकिन आरएसआई के अंदर वो आपको हाई नहीं दिखने को मिल रही है। तो अभी जो हम चल रहे हैं वो फिलहाल में चौथे डाइवर्जन में चल रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि डाउ जो ऊपर के जो लेवल है उसे सिर्फ टिकाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता रहा है कि सब पिक्चर अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी मैं मानता हूँ कि कुछ 2-3 महीने के बाद में एक अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और उसी के ऊपर अगर मैं निफ्टी का व्यू लूं तो मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर निफ्टी फिर से एक बार 8030 और 7940 ये लेवल को टच करने के लिए आ सकती है। ओके अल्पेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आज और ये पूरे डिटेल्स बाजार में देने के लिए। तो सावधान रहिए, तेजी से आप मिसलीड ना हो, घबराए नहीं, तेजी में दरअसल निकलने का मौका है ऐसा लगता है टेक्निकली। फिलहाल वक्त है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का।
टाइम ट्रेडिंग लीग के अपडेट का आपको बता दें, ट्रेडर्स कैटेगरी की डेली कंपटीशन चल रहा है, उसमें सबसे आगे अंकित शुक्ला है 42% का रिटर्न और चिराग ज्योति है सेकंड पोजीशन पर 41% के रिटर्न्स के साथ। तो बहुत तगड़ा मुकाबला है। थर्ड पोजीशन पर मिस्टर शेषराम है और उन्होंने भी 41% के रिटर्न्स लगभग कमा लिए हैं। तो मुकाबला बहुत तगड़ा है। इस वक्त हमारे साथ सेकंड पोजीशन पर चिराग ज्योति हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाय चिराग, कांग्रेचुलेशंस। काफी मुश्किल समय है, समझ में नहीं आ रहा, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इस वक्त लॉन्ग बनाना चाहिए कि शॉर्ट, और उसके बीच इतनी मुश्किल समय में आप देख सकते हैं कि हमारे जो परफॉर्मेंस हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 42% और 41%। कल जहां तक हमने देखा था मार्केट काफी म्यूटेड था, कुछ खास डायरेक्शन नजर नहीं आ रहा था और आज एक अच्छा जंप देखने को मिला है। लेकिन चिराग से संपर्क टूट गया और वापस संपर्क होने में मुश्किल हो रही है। लेकिन इसी के साथ हम लेते हैं यहाँ पर आप सबसे इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद प्रियंका जुड़ेगी आपके साथ वापस, प्रकाश काबा होंगे, देंगे आपके सवालों के फटाफट जवाब। बने रहिए। बाजार में चौतरफा तेजी, सेंसेक्स की डबल सेंचुरी, निफ्टी 8,670 पर, बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा चढ़ा, मिड कैप भी 0.25% मजबूत। बायकॉन में 2.5% की तेजी, ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा कंपनी पर बढ़ा, मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग लक्ष्य बढ़ाकर 1,156 रुपए प्रति शेयर किया। जी एंटरटेनमेंट में मुनाफा वसूली, कंपनी ने माना स्पोर्ट्स कारोबार बेचने की तैयारियां तेज, खरीदार की तलाश जारी, ब्रोकरेज हाउस मैक्वायरी ने कहा डील कंपनी के लिए पॉजिटिव। जीएसटी के लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक शुरू, इसके बाद इंडस्ट्री दिग्गजों की होगी मुलाकात। मांग में सुस्ती से कल जीडीपी ग्रोथ आंकड़ों पर दिखेगा दबाव, अप्रैल जून तिमाही में ग्रोथ 7.6% रहने की उम्मीद, इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जीएसटी का असर दिखने में लगेगा वक्त। और अगले साल फरवरी के बजाय 31 जनवरी को पेश हो सकता है बजट, सरकार की सभी पार्टियों से बातचीत जारी, नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव खबर। तो बाजार में अच्छी मजबूती, सेंसेक्स में 215 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है और निफ्टी भी इस अप-मूव में शामिल है। सुबह से हम इसमें बढ़त के साथ कारोबार देख रहे हैं। 67 अंकों की बढ़त पर निफ्टी 8,675 पर। मिड कैप की अगर बात करें तो यहां पर भी ये सेंचुरी लगा रहा है, सेंचुरी से ऊपर ही 105 अंकों की बढ़त मिड कैप में नजर आ रही है। बैंक निफ्टी 236 अंकों की बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही कंफर्टेबली एडवांसेस की तरफ सेटल होते हुए 1,107 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और केवल 439 शेयर हैं जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। और बाजार की इस बढ़त में ऑटो सेक्टर का शानदार हम योगदान आज देख रहे हैं। मेरे साथ अब प्रकाश गाबा जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, बाजार का मूड अच्छा है, आप क्या ट्रेड लेना पसंद करेंगे इस अच्छे मूड में? लगता तो ऐसे ही है कि अपमूव है। यहाँ पर 8,700 एक क्रूशल सपोर्ट बन गया आज के लिए। अपर रीजन पे जो टारगेट है 8,700, वहां तक जाने की संभावना है। लेकिन जब 8,700 अगर ब्रेक हो जाता है तो थोड़ी एक दिक्कत आ सकती है फॉर 150 पॉइंट्स।
क्या ले रहे हैं? वेल, दो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं। एक तो आदित्य बिरला नोवा स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, अपमूव ऑन है, एक दो दिन लग सकते हैं। टारगेट ऑन द अपसाइड को 1400 के नजर आ रहे हैं। ये जोन है आदित्य बिरला नोवा के लिए। स्टॉप होना चाहिए 1300 का। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है महानगर गैस लिमिटेड। ये लगता है कि ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 640 के हैं, स्टॉप होना चाहिए 615 का। ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई के आसपास। दो खरीद की सलाह। महानगर गैस पसंद आ रहा प्रकाश गाबा को, लक्ष्य 640 का देख रहे हैं और इसमें खरीद की सलाह आप दे रहे थे। और साथ ही में इनका दूसरा स्टॉक भी हम सामने रखते हैं और वो है आदित्य बिरला न्यूवो। इसमें खरीद की सलाह 1400 के लक्ष्य। साथ ही में प्रकाश जी, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है ऊपर की तरफ। कितना टिकाऊ लग रहा है ये मूवमेंट और आप किन लेवल्स पर नजर बनाए हुए हैं? वेल, बैंक निफ्टी में जो कह सकते हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर में जो एक अहम लेवल है उस पर ध्यान देना चाहिए 19,500। अगर ये ब्रेक हो जाता है थोड़ी, फिर इसमें थोड़ी एक रिएक्शन आ सकता है, उसके लिए फिर टारगेट 19,300 हो सकता है। लेकिन स्ट्रक्चरली लगता है अब भी अपमूव ऑन है। अगर अपमूव ये कंटिन्यू होता है तो हो सकता है 19,650 वहां तक जाने की संभावना है। अब टिपिकली कुछ 1-1.5 सवा घंटे से टिपिकल साइडवेज जोन में है, लेकिन ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। और अब तैयार हो जाइए, अगले 6 मिनट तक आपकी तरफ से आए तमाम सवालों का फटाफट जवाब लेकर आए हैं हम। मेरे साथ प्रकाश गाबा हैं आपको बताने के लिए बाय होल्ड क्या करें अपने स्टॉक्स में। स्टॉक्स फटाफट में। दिल्ली से राजीव का पहला सवाल। जीनस पावर 500 शेयर 45 रुपए की खरीद। जीनियस पर 43 की खरीदी है। वेल, स्ट्रक्चर के हिसाब से कह सकते हैं पॉजिटिव है। एक स्टॉप लगाइए 42 का और होल्ड कीजिए। अपर रीजन पे टारगेट 55 है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सोलापुर से राज, टाटा स्टील होल्ड करते हैं 110, 370 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। मेरे ख्याल से इनको जो स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी वो है 350 के नीचे। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 400, 450 के करीब मुझे लगता है वहां तक जाने की पूरी संभावना है, लेकिन वक्त लग सकता है, तो होल्ड कीजिए टाटा स्टील। दिल्ली से सुमेश चंदर, आरसीएफ 600 शेयर 45 की खरीद। 45 की खरीदी है। स्टॉप मेरे ख्याल से होना चाहिए 42 का। स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ है और ये लगता है होल्ड करेगा 42 जोन। अपर रीजन पे टारगेट कुछ अराउंड 65 है, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स। मुंबई से सागर, ग्लोबल स्पिरिट 1000 शेयर 72 रुपए की खरीद। सर्टली होल्ड करना चाहिए। ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। स्टॉप लगाइए 64 का। अपर रीजन पे जो टारगेट है करीब 100, 110, लेकिन उसे वक्त लगेगा। ग्लोबल स्पिरिट। अहमदाबाद से गोपाल, केशोराम इंडस्ट्री 150 शेयर 128 रुपए की खरीद रही है। सर्टली होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला 130 पर, वहीं पर उसे एक स्टॉप लगाना चाहिए। अपर रीजन पे टारगेट कुछ 170 के नजर आ रहे हैं। अगेन वक्त लग सकता है। पटियाला से मोहित, जेएम फाइनेंस 8000 शेयर 54 रुपए की खरीद। 54, वेल बढ़िया स्टॉक है। जहां इन्होंने लिया है बस वहीं पर ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है इनको अगर स्टॉप लगाना है तो टाइट स्टॉप होता है करीब 63 का, वहां लगा दीजिए। लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से अपमूव ऑन है और इसमें मीडियम टर्म होल्ड करना चाहिए। टारगेट को 90 भी हो सकता है, लेकिन होल्ड करना चाहिए। बैंगलोर से रेहान, फोर्टिस हेल्थ केयर 1000 शेयर 187 खरीद का भाव। 187। ये स्टॉक कंसोलिडेशन में, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कब तक रहेगा कंसोलिडेशन में कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। अगर स्टॉप लगाना है तो डीप होना चाहिए 150 का और होल्ड कीजिए फॉर टारगेट 225 के लिए। बढ़िया स्टॉक लग रहा है मुझे। कच्छ से जेबी का सवाल, मथुट फाइनेंस होल्ड करते हैं 50 शेयर है इनके पास और 330 पर खरीदा था। सबसे पहले इनको स्टॉप लगाना चाहिए 324 का और होल्ड कीजिए। अपसाइड अब भी ऑन है। टारगेट 400 के आसपास 380 to 400 निकल सकते हैं वहां पर। जालंधर से ओपी आहूजा होल्ड करते हैं टाटा मोटर्स की 50 शेयर 500 की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, बस वहीं पर एक स्टॉप लगाइए। टारगेट ऑन द अपसाइड पहला टारगेट है 550 का और ज्यादा भी हो सकता है 580 का। होल्ड। बड़ौदा से आरएन गर्ग का अगला सवाल, एचडीएफसी 100 शेयर 1400 की खरीद। ये तो स्टॉक बेचना नहीं चाहिए। ये स्टॉक मेरे निजी निवेश में पहला, जिंदगी में पहला स्टॉक लिया था मैंने एचडीएफसी। होल्ड है ऑल टाइम लाइफ के लिए।
बरेली से गोविंद त्रिपाठी, सन फार्मा 155 शेयर 860 रुपए की खरीद। आज अपमूव मिला है सन फार्मा में, मुझे लगता है ये सस्टेन होगा स्ट्रक्चर के हिसाब से। यहाँ पर लगता है बॉटम आउट हो चुका और यही एक जगह है खरीदने की। होल्ड कीजिए, ऑन द अपसाइड टारगेट 900 प्लस। पुणे से अरविंद, अपोलो टायर्स होल्ड करते हैं 500, 175 रुपए की इनकी खरीद है। होल्ड कीजिए विद स्टॉप बिलो 180, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। जो रिएक्शन था वो खत्म हुआ। अगर मीडियम टर्म में उसका मुझे टारगेट 220 नजर आ रहे हैं अपोलो टायर्स के। होल्ड कीजिएगा। लखनऊ से विराट, सिंटेक्स के 200 शेयर 85 रुपए की खरीद। यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल्स पर है, कह सकते हैं 66 स्टॉप लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है ये सपोर्ट होल्ड करेगा। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा 84 का। जब भी ये 84 क्रॉस कर लेगा सिंटेक्स, इसमें अच्छा अपमूव आएगा। फिर टारगेट कुछ 100-105 हो सकते हैं। सोलापुर से राजकुमार का सवाल है, मारुति है इनके पास 50 शेयर 4950 की इनकी खरीद रही है, मुनाफे पर बैठे हैं, आपकी सलाह। तो स्टॉक मेरे ख्याल से 5000 क्रॉस कर चुका, अब ज्यादा अपमूव मिल सकता है। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 4800 पे। तो एक स्टॉप लगाइए 4750 और होल्ड कीजिए। बढ़िया स्टॉक है, 6 to 8 months होल्ड। अहमदाबाद से अमृत, सास्किन कम्युनिकेशन 200 शेयर 356 की खरीद। 356 की खरीदी होल्ड करना चाहिए। स्टॉप होना चाहिए 320 का। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और मेरे ख्याल से टारगेट 420 के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन मीडियम टर्म में। कोलकाता से बीबी चौधरी, मारिको 100 शेयर 299 रुपए की खरीद। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्टॉक है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ये स्टॉक। मेरे ख्याल से मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होल्ड है। अगर इनको स्टॉप लगाना है तो 260 का लगाइए, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए हमारे। पटना से विकास, NHPC 3000 शेयर 36 रुपए की खरीद। स्टॉप लगाइए 25 का, होल्ड कीजिए। टारगेट कुछ 30-32 हो सकते हैं। होल्ड। फरीदाबाद से ईश्वर चंद, रेन इंडस्ट्रीज 1000 शेयर 45 रुपए की खरीद। होल्ड कीजिए विद स्टॉप बिलो 35-36। टिपिकल साइडवेज जोन है, लेकिन 55 के आसपास 50-55 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए। पुणे से एकांत, रिलायंस कैपिटल 50 शेयर 453 की खरीद। कल बहुत अच्छा बढ़िया अपमूव मिला है, ब्रेकआउट मिला है 450 में। टारगेट करीब हो सकते हैं अराउंड 590। होल्ड कीजिएगा। अगर स्टॉप लगाना है तो 500 का लगाइए। मुंबई से स्वरूप, कल्याणी स्टील 150 शेयर 350 रुपए की खरीद। 350 की खरीदी है, होल्ड कीजिए। स्टॉप लगाइए, टाइट स्टॉप होता है 350 का। अपर रीजन में टारगेट 400 के करीब, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। और हमारा स्टॉप वॉच यहीं पर स्टॉप होता है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे दर्शक जुड़ेंगे, पूछेंगे अपने सवाल, जिसका जवाब देने के लिए प्रकाश गावा बिल्कुल तैयार है। तो वापस आइए। तो बाजार में आज बढ़त के साथ कारोबार हो रही है, लेकिन अब शामिल करते हैं आपके सवालों को। बैंगलोर से कुलदीप सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते कुलदीप जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास जिस पर आप राय चाहते हैं प्रकाश जी की? मैम, मैंने जुबिलेंट लाइफ साइंस लिए थे 150 शेयर्स एंड प्राइस इज 325। बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं और रुकना चाहते हैं? पैसों की जरूरत है आपको, मन कर रहा है? ये मैम मेरा एक्चुअली लॉन्ग टर्म व्यू था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं होल्ड करूँ अभी और एग्जिट कर जाऊँ। ओके, तो यानी आप रुक सकते हैं यहाँ पर। और प्रकाश जी बहुत अच्छे मुनाफे पर बैठे हुए हैं यहाँ जुबिलेंट लाइफ में, 209 रुपए 55 पैसे पर शेयर में मुनाफा हो रहा है। क्या सलाह देंगे, प्रॉफिट बुक करें, रुके और प्रॉफिट बढ़ेगा? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, होल्ड करना चाहिए। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। 450 में जो ब्रेकआउट मिला है उसका टारगेट 650 का है, तो कम से कम 650 तक तो होल्ड करना चाहिए। शायद उससे भी ज्यादा टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से अब तो मूव शुरू हुआ है। तो बिल्कुल बने रही जुबिलेंट लाइफ। होल्ड की सलाह प्रकाश जी आपको दे रहे हैं। आपका प्रॉफिट और बढ़ेगा। अभी भी आपको 209 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और भी बढ़ेगा। दिल्ली से मानिक दास अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते मिस्टर दास, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ जी नमस्ते जी, मैं मानिक बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मेरा ये जी मानिक जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रहा है। मेरा गति भाई है मैडम, 185 रुपये पे क्या करना चाहिए मेरे को?
शॉर्ट टर्म के लिए लिया था मिस्टर दास इसको आपने? एक्चुअली मैं तो इंटरडे करने के लिए कोशिश किया था, जिस दिन ये आपका हाई मारा था 52 वीक का, उसी दिन फिर शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। ओके, इंट्राडे की खरीद रही थी, लेकिन अब लॉस हो रहा है तो इनके पैर यहाँ पर बंद गए हैं। 41.75 पर शेयर का लॉस। प्रकाश जी क्या करें गति में? गति के तो बाद में बात करेंगे, लेकिन एक रूल है, इंट्राडे के लिए लिया तो इंट्राडे प्रॉफिट होता है तो घर ले जाइए, नुकसान आता है तो मार्केट में वहीं पर दे जाइए, ये कानून है, प्लीज फॉलो इट। गति में अभी शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी 120, 125, 130 इस जोन पे अगर आता है तो शायद वहां पर सपोर्ट मिले। तो मेरे ख्याल से अगर इन्होंने इतना होल्ड किया तो होल्ड कीजिए, जब भी कॉस्ट प्राइस के आसपास मिले तब निकल जाएगा। फिलहाल मुझे लगता है कि डाउनसाइड लिमिटेड है, इसीलिए होल्ड कर रहा हूं, अदरवाइज तो निकल जाना चाहिए था। और अगला सवाल है बीपी जायसवाल का लखनऊ से। व्हाट्सएप के जरिए जायसवाल साहब ने सवाल भेजा अपना। टाटा मोटर्स में पूछ रहे हैं क्या करें, 50 शेयर होल्ड करते हैं, 510 की खरीद रही है, 17 रुपए पर शेयर का मुनाफा उठा रहे हैं। साथ ही में डाबर भी होल्ड करते हैं, इसके 50 शेयर हैं और 303 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। प्रकाश जी, टाटा मोटर्स और डाबर, इनके चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिख रहे हैं? क्या सलाह होगी जायसवाल जी के लिए? जायसवाल जी के लिए टाटा मोटर्स जो पहला टारगेट है 550 का है, मुझे लगता है वहां चला जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है 580 का। ये स्टॉक मेरे ख्याल से होल्ड है, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म, बढ़िया स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। और डाबर की बात करें तो यहां पर मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, क्योंकि अपर रीजन में 320 के आसपास थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स में 280, 285, 283 जोन्स ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इससे ज्यादा मुझे गिरावट लगती नहीं है। तो इनका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं, अगर इनको होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि डाउनसाइड लिमिटेड है, होल्ड कीजिए। दिल्ली से विक्रांत अब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। गुड मॉर्निंग विक्रांत, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड आफ्टरनून मैम। गुड मॉर्निंग मैम, सॉरी। हेलो। कोई बात नहीं, बताइए, पूछिए, शेयर कौन सा है आपके पास? मैम मेरे पास अशोक लीलैंड का 300 शेयर है, मुझे 85 के लेवल पे मैंने परचेज किया था, तो इसे मुझे होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए मैम? ओके, आपका शॉर्ट टर्म ही नजरिया था, मैं समझ रही हूँ विक्रांत। हाँ यस मैम, लॉन्ग टर्म के नजरिए मैंने डिलीवरी पे परचेज किया इंटरडे में। ओके, प्रकाश जी आपने सुना यहाँ पर विक्रांत बोल रहे थे 3 रुपए 55 पैसे का भी मुनाफा हो रहा है, क्या करने की आप सलाह देंगे? इन्होंने इंट्राडे के लिए लिया था और अभी भी होल्ड कर रहे हैं, तो मुनाफे पे तो बैठे हैं। लेकिन अशोक लेलैंड का चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस थी, लेकिन खास अब गिरावट लग ले रही है। बाउंस करने की जगह बहुत बढ़िया, अगर बाउंस करना है तो यही जगह है, कुछ 84-85 जोन्स पर। मेरे ख्याल से अगर ये स्टॉक किसी के पास है और इन्होंने डिलीवरी लिया हुआ है तो होल्ड कीजिए। अपर रीजन में टारगेट जो है कुछ 95 के नजर आ रहे हैं, 95 to 100 जोन्स होल्ड करना चाहिए। So 95 to 100 के टारगेट्स के लिए होल्ड करने की सलाह अशोक लेलैंड में फिलहाल। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे अपने और दर्शकों के सवालों के समाधान देने के। आगे और इस वक्त की खबर आपकी स्क्रीन पर, जय कुमार इंफ्रा के घर और दफ्तरों पर आईटी के छापे पड़ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी हेमंत घई जुड़ गए हैं। हेमंत, क्या जानकारी आपको मिल रही है अभी तक?
देखिए, मुंबई में ये छापे चल रहे हैं। जय कुमार इंफ्रा के जो प्रमोटर्स हैं, जो जुहू में रहते हैं, वहां पर इस समय आयकर विभाग की टीम पहुंची हुई है। इनके दफ्तरों में छापे चल रहे हैं। ये सर्वे नहीं है, ये छापे हैं, पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको। और बड़े छापे कहे जा सकते हैं। देखना होगा कि क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं, जो ट्रिगर मिला है आयकर विभाग को, वो बीएमसी से दरअसल मिला है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, भ्रष्टाचार के मामले में बीएमसी ने जय कुमार को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही थी और इनके कुछ प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ी पाई गई थी। उसके बाद आयकर विभाग ने अब एक्शन लेना शुरू किया है। तो देखना होगा कब तक ये छापे चलते हैं और इसमें क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। बहरहाल इस शेयर में हम देख रहे थे 5-5% की रोज तेजी हो रही थी, अपर सर्किट लग रहा था। आज भी इनफैक्ट 5% के अपर सर्किट पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन ये एक खबर है जिस पर अब सबकी नजर होनी चाहिए कि ये छापों में क्या निकल कर आता है और डिस्क्लोजर्स किस तरह से ये कंपनी देती है। बहरहाल अब इस समय जो मुंबई की इनकम टैक्स विभाग है वो काफी सक्रिय है और कुछ दिनों पहले हमने देखा था इंडिया बुल्स के यहाँ छापे मारे गए थे। और अब आप देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी जय कुमार इंफ्रा, इनके यहाँ छापे इस समय जारी हैं जब हम आपसे इस समय बात कर रहे हैं। शुक्रिया हेमंत की एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए थे अपने सूत्रों के हवालों से कि जय कुमार इंफ्रा के 10 ऐसे लोकेशन है मुंबई में, उनके प्रमोटर्स के घर और दफ्तर के 10 ऐसे लोकेशन है जहां इनकम टैक्स विभाग का छापा अभी चल रहा है। बीएमसी घोटाले से जुड़े कुछ कागजातों में कुछ खुलासे हुए थे, उसके बाद ये हम देख रहे हैं इस तरह के आईटी छापे वहां पर पड़ रहे हैं। आज भी इस स्टॉक में एक अच्छा खासा रन अप सुबह से दिख रहा है। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर है, अभी 5% की बढ़त पर बरकरार है। लेकिन बीएमसी घोटाले के कागजात की जांच के बाद जय कुमार इंफ्रा के घर और दफ्तरों में छापे चल रहे हैं। 10 स्पॉट्स हैं मुंबई में जहां ये छापे फिलहाल चल रहे हैं और हमारे सहयोगी हेमंत ये एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए थे। इसी के साथ प्रकाश जी, धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। सौदा आपका में मुझे यही इजाजत दीजिए। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।